मैं राकेश पांडे बरेली से। आज चर्चा का विषय रखते हैं राहु के ऊपर। किसी व्यक्ति ने कहा कि भैया मेरा राहु छठे भाव में है और मैं बहुत परेशान हूँ। किसी दूसरे का भी राहु होगा, वो करोड़पति है, तीसरा किसी और का होगा, वो भाई बहुत मज़े में है। तो ये राहु के अलग अलग पीड़ित क्यों हैं लोग? हालांकि वो खाना खाते जा रहे थे और प्रश्न करते जा रहे थे, यानी उनका प्रश्न करने का तरीका सही नहीं था, यानी कि बहुत संवेदनशीलता के साथ बात नहीं कर रहे थे। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो जन्म पत्री है उसमें 360 डिग्री के एक पूरी पृथ्वी को मानते हैं, उसमें 12 भाग कर लेते हैं काल्पनिक तौर पे। 30-30 अंश का एक भाग होता है, तो 12 खाने हो गए। तो राहु 12 भावों में अलग अलग जहाँ जहाँ बैठा हुआ उतने प्रकार का फल हो गया। तो 12 प्रकार तो ये हो गए। अब 12 राशियाँ होती हैं। मान लो किसी की जन्मांग है, जन्मांग, ठीक है, ऐसे समझ लो, जैसे मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये मान लो है। अब यहाँ पर 1 नंबर लिखा है और यहाँ राहु है तो अलग फल हो गया। यहाँ 2 नंबर लिखा है, राहु है तो अलग फल हो गया। यहाँ 3 नंबर लिखा है तो राहु है तो अलग फल हो गया। तो 12 प्रकार तो ऐसे हो गए और फिर अलग अलग भावों में वो अलग फल हो गए। अब राहु के साथ मान लो चंद्रमा है तो अलग फल हो गया। राहु के साथ में सूर्य जोड़ दो तो अलग फल हो गया। राहु के साथ बुध जोड़ दो तो अलग फल हो गया। तो इस प्रकार से ढेर सारे फल होंगे। तो बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म चर्चा मैं करता हूँ। आइए मैं आपको रिटन में कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये हमारे 12 भाव हो गए। तो 12 प्रकार का राहु ये हो गया, जैसे प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ राहु हुआ, ये प्रथम भाव हो गया, यहाँ राहु हुआ द्वितीय भाव हो गया, यहाँ राहु हुआ तृतीय भाव हो गया। आम तौर पे जिन्हें ज्योतिष की समझ नहीं है वो जैसे ये है लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ 7 नंबर लिखा है, तो वो कह देंगे भाई हमारे 7वें भाव में राहु है। अब ज्योतिषी ये समझता है कि भाई ये तो बहुत विद्वान होंगे, अब वो 7वें भाव का फल बताना शुरू कर देता है, जबकि 7वां भाव नहीं है, ये छठा भाव है। जैसे यहाँ 4 नंबर लिखा है, लेकिन ये है छठा भाव, इसको 1 नंबर गिना जाएगा। तो ये 12 भावों में अलग अलग जहाँ राहु है वो अलग फल हुआ, और जो गिनती लिखी हुई है इसके हिसाब से। तो ये 12 भाव यानी 12 प्रकार का राहु हो गया। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश। अब प्रत्येक भाव में 12 लगने हो गई। तो 12 भाव और 12 लगने यानी 144 प्रकार के फल हो गए, बिल्कुल कम से कम करें तो। अब राहु के साथ चंद्रमा होगा तो अलग फल हो गया। इसके भी 12 प्रकार के हो गए कि राहु के साथ चंद्रमा प्रथम भाव में अलग फल, द्वितीय भाव में अलग फल, तृतीय भाव में अलग फल। राहु के साथ मंगल है तो अलग, राहु के साथ सूर्य है तो अलग फल हो गया। राहु के साथ बुध है तो अलग फल हो गया। राहु के साथ गुरु है तो अलग फल हो गया। राहु के साथ शुक्र है तो अलग फल हो गया। राहु के साथ शनिचर है तो ये अलग फल हो गया। तो ये कम से कम ऐसे समझ लो कि 12 भाव और 12 प्रकार, तो 144 प्रकार ही हो गए। और ये जो मैंने दिखाए 7 प्रकार ही हो गए, ठीक है। तो 12 सत्ते 84 प्रकार ये हो गए। कुल मिलाकर 228 प्रकार तो राहु के ये हो गए हमारे। अब एकदम समझ में नहीं आएगा आपके। अब ज़रा देर के लिए हम यहाँ ये देखते हैं कि ये राहु जो है वो यहाँ सप्तम वाले भाव में है, यानी विवाह वाले भाव में है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा। और ये वृश्चिक राशि वाला, ये 8 नंबर लिखा है, इसमें राहु है, यानी राहु अग्नि के भाव में है। तो ये राहु बहुत तेज़ी के साथ वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगा, यानी वैवाहिक जीवन को ख़राब कर सकता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो राहु है ये प्रथम भाव में है और चंद्रमा के साथ है। तो राहु ने शरीर को भी ख़राब करा और राहु ने चंद्रमा को भी ख़राब करा, ग्रहण को लग गया, यानी कि इसने मन को भी ख़राब कर दिया। ये 4 नंबर लिखा है, ये पिता वाले भाव का स्वामी चंद्रमा यहाँ आ गया, तो उसने पिता के साथ भी संबंध खराब कर दिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये राहु शुक्र के साथ है और द्वितीय भाव में, ये 3 नंबर नहीं लिखा, इसको 1 कहेंगे, इसको दूसरा कहेंगे। तो राहु यहाँ शुक्र के साथ है। ये खाने पीने का भाव भी है। तो यहाँ आदमी खाने पीने में, मौज मस्ती में अपना समय खराब करेगा। अब यहाँ हम देखते हैं चंद्रमा यहाँ भी राहु के साथ है, लेकिन यहाँ मृत्यु वाले खाने में है। तो इसको बहुत सावधान रहना चाहिए। इसकी मृत्यु पानी के कारण और दुर्घटना के कारण होगी, तो उसको बहुत सावधान रहना पानी से। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ भी राहु मंगल के साथ है, ये मृत्यु का भाव है। तो यहाँ मंगल के साथ राहु आ गया, तो यहाँ दुर्घटना का भय हो गया। यहाँ अग्नि के साथ भय हो गया, यानी मृत्यु जो होगी वो चोट चपेट और खून लगने के कारण और दुर्घटना के कारण होगी।
अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ राहु लाभ वाले खाने में, एकादश वाले खाने में, 11वें भाव में 2 नंबर लिखा है ना, 2 नंबर नहीं, एकादश भाव है और बृहस्पति के साथ है ये। तो राहु जब इस खाने में होता है तो यहाँ लाभकारी होता है, लेकिन बृहस्पति के साथ है तो ये चांडाल योग बन गया, यानी बुद्धि खराब हो जाएगी धन कमाने में। अब यहाँ देखो राहु 4 ग्रहों के साथ है, राहु के साथ मंगल है, चंद्रमा है और बृहस्पति है, यानी इस राहु ने चंद्रमा को तो ख़राब कर ही दिया। मंगल के साथ में ये हवा है, ये आग है, तो यहाँ ये अग्नि वाला योग बन गया। जैसे तेज़ हवा चल रही हो, आग जल रही हो तो क्या होगा, ये प्रचंड अग्नि वाला योग बन गया। राहु के साथ में यहाँ चांडाल योग बन गया। तो राहु ने इन 4 ग्रहों को प्रभावित किया। जब कभी भी राहु में मंगल की अंतर्दशा आएगी, चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, बृहस्पति की अंतर्दशा आएगी, तो ये समय अपने मित्रों के साथ ये आदमी घात कर सकता है। साथ में इसकी एक और व्याख्या हुई कि ये आदमी ऑपरेशन करने वाला व्यक्ति बन सकता है। ये शिक्षा वाले खाने में मंगल आया तो यानी शिक्षा में ये आदमी डॉक्टर बन सकता है। साथ में ये राहु हो गया तो ये छिपी हुई बीमारियों का इलाज करने वाला भी व्यक्ति बन सकता है। अब यहाँ एक और देखते हैं हम, यहाँ लाभ वाले खाने में राहु है, राहु के साथ बृहस्पति भी है, मंगल भी है, शनिचर भी है, तो ये 4 ग्रहों का योग लाभ वाले खाने में हो गया। तो ये 4 प्रकार से लाभकारी भी हो जाएगा, क्योंकि इस वाले खाने में कोई भी ग्रह हो वो लाभ देता है। तो इस प्रकार आपने राहु के विभिन्न प्रकार देखे, जिस पे मैंने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से चर्चा करी, और डिटेल में चर्चा करेंगे तो भाई एक विषय पर यानी एक प्रकार पे 1 मिनट तो बात करना ही चाहिए, तो बहुत प्रकार हो जाएंगे। फिर भी ये हम कहेंगे, ये हम देखना है प्रारब्ध, यानी कि जो आपको पहले से भोगना है वो प्रारब्ध हुआ, वर्तमान में कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। जैसे मान लो बाहर बहुत ठंड पड़ रही है तो ठंड में शरीर कांप जाएगा, तो ये तो प्रारब्ध हो गया। हमने उसके बचने के उपाय करे, यानी हमने स्वेटर पहन लिया, टोपा लगा लिया, पन्नी डाल ली, आग जला ली, ये हमने उपाय कर लिए, तो उससे क्या हुई, हमारी शरीर की रक्षा हुई। लेकिन हम ठंड तो ख़त्म नहीं कर पाए ना। जैसे मान लो उदाहरण समझो एक और, कि बरसात हो रही है बाहर, ये प्रारब्ध है। अब हमने अपनी योग्यता के अनुसार छाता लगा लिया, बचाव कर लिया, बरसाती पहन ली, ये उपाय कर लिया। कार है तो कार के अंदर बैठ गए, और कुछ भी नहीं है तो हम किसी भी मकान के आसपास बैठ के इंतजार कर रहे हैं भैया बारिश ख़त्म होने का। जब समय वो ख़राब वाला निकल गया तो हम निकल जाएंगे। तो प्रारब्ध और वर्तमान में कर्म, इसमें समन्वय आदमी को बैठाना चाहिए और उसके हिसाब से उपाय करना चाहिए। ज्योतिष का मतलब होता है, ज्योति का मतलब होता है रोशनी, टॉर्च। जैसे कोई सड़क है उसमें ढेर सारे गड्ढे हैं, आपको अगर एक रोशनी मिल जाएगी तो आप उन गड्ढों से यथासंभव बचकर निकल जाओगे। इतना काम केवल ज्योतिष का होता है। ज्योतिष कोई जादू नहीं है कि आपको एकदम उठाकर कहीं से कहीं कुछ कर दे। तो आपको केवल प्रकाश मिलता है। जैसे आप दिन के प्रकाश में आप अपनी गाड़ी को, वाहन को बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं, ऐसी ज्योतिष की रोशनी में, प्रकाश में आप अपने जीवन को अच्छा सा बना सकते हैं। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। फ़ोन नंबर है 9837235505। हरिओम।